फ्रेंड्स, मैं चंदन श्रीवास्तव। कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम फिट हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का इस सीरीज़ में। अभी ये हमारा 27वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से, तलों के प्रक्षेप से। ठीक है, तलों के प्रक्षेप का क्वेश्चन है एक 30 मिलीमीटर भुजा का षटभुजाकार तल हेक्सागोनल प्लेन अपनी एक भुजा HP में इस प्रकार रखा है कि इसकी सतह VP के लंबवत तथा HP से 45 अंश पर अवनत है, इंक्लाइंड है। इसके प्रक्षेप बनाइए जब तल प्लेन प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। HT तथा VT भी दर्शाइए। क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है कि ये प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें बनाना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो कंडीशन है, जैसा हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, पहले ध्यान से देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो कंडीशन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें HP VP अपान HP की कंडीशन लगती है। समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने बोला है प्रथम चतुर्थांश में है तो VP अपान HP ये कंडीशन लगेगी XY एक्सिस पे। इस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, मैं बनाना शुरू करता हूँ। पहले हम खींचते हैं XY एक्सिस। XY एक्सिस खींचते हैं बेटा। XY एक्सिस खींच ली। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश की कंडीशन क्या होती है बेटा, आप लोगों को याद होगा, पहले भी समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए आप हमारी पिछली बाकी वीडियोस को रिव्यू कर सकते हैं, जो है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। इनके क्वेश्चन पहले रिव्यू कर लेंगे तो आपको ये थर्ड लेवल पे है। ये फर्स्ट आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, फिर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड लेवल क्वेश्चन चल रहा है। तो पहले दो लेवल अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, बेहतर समझ में आएगा। तो अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन लेंगे, VP ऊपर VP अपान HP। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन लेने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30 मिलीमीटर भुजा का एक षटभुजाकार तल हेक्सागोनल प्लेन अपनी भुजा HP में इस प्रकार रखा है। मतलब हेक्सागोनल जो तल है आपका वो रखा कहाँ है, HP में। तो हम हेक्सागन यहाँ बनाएंगे, षटभुज कहाँ बनाएंगे, यहाँ HP में बनाएंगे। तो षटभुज बनाने की जो कंडीशंस हैं हमने पिछली वीडियोस में पहले भी बताया है कि षटभुज बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको हमारी पिछली वीडियोस में जाके उसको देखना पड़ेगा बेटा, तभी आप उसको समझ पाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ बनाता हूँ, आप देखिएगा कैसे बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम षटभुज बनाने के लिए बेस लाइन लेते हैं। कितने की है बेटा, एक भुजा कितने की, 30 मिलीमीटर। तो हम पहले 30 मिलीमीटर एक भुजा षटभुज की खींच लेते हैं। ठीक है, अब एक भुजा ये खींचने के बाद हम यहाँ से बाह्य कोण लेंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि अगर षटभुज है तो 360 डिग्री में 6 से भाग देंगे, पंचभुज है तो 360 डिग्री में 5 से भाग देंगे, अष्टभुज है तो 360 डिग्री में 8 से भाग देंगे। तो हमारा षटभुज है, तो बाह्य कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों पॉइंट ले लिए हमने, ये दोनों पॉइंट। बाह्य कोण के लिए हम डॉटेड लाइन खींचेंगे ऐसे दोनों तरफ। ठीक है, और बाह्य कोण मैंने बोला षटभुज है 6, तो 360 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा, 6 छाके 36, 60 अंश। तो षटभुज बनाने के लिए हम यहाँ से 60 अंश पे 60 डिग्री पे यहाँ निशान लगाएंगे, 40 50 60 यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इसे यहाँ मैच कराएंगे। लेकिन हमारी लेंथ कितनी है षटभुज की, जो पहले बोला गया है 30 मिलीमीटर ही रखना है हमें। तो हम इसको 30 मिलीमीटर ही खींचेंगे। ये निशान हमने यहाँ लगाया है, तो यहाँ से ये 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री पे हम कितने की रेखा खींचेंगे, 10 20 30 मिलीमीटर की। ठीक है बेटा, कुछ इस तरह से। और यहाँ हम दिखाएंगे बाह्य कोण 60 डिग्री, 60 अंश का। अब इसी तरह से इस एंड पे भी हम 60 अंश नापेंगे, यहाँ से 60 डिग्री, 10 20 30 40 50 60 यहाँ निशान लगा लेंगे। और इसे भी हम यहाँ कितने खींचेंगे बेटा, 30 मिलीमीटर की रेखा यहाँ तक। ये 60 अंश का पॉइंट लगा है, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट लगा है 60 अंश का। ठीक है, तो वहाँ तक हम नहीं जाएंगे,
30 मिलीमीटर नाप के 30 मिलीमीटर तक खींच लेंगे। तो ये हमारा डिग्री कितना हुआ, ये भी हमारा हो गया 60 अंश, 60 अंश। अब षटभुज बनाने का जो तरीका है बेटा, जो हमने पहले वीडियोस में बताया आपको, इस पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से 90 डिग्री 90 अंश पर एकदम सीधा खड़ी रेखा खींचेंगे, वर्टिकल लाइन, हल्की लाइन, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी एकदम वर्टिकल 90 डिग्री पर, इस तरह से। और यह 90 डिग्री हम यहाँ शो कर देंगे, इधर भी 90 और इधर भी 90। अब 30 मिलीमीटर का चाप लेके यहाँ से बेटा हम स्केल से यहाँ 30 मिलीमीटर चाप ले लेंगे। ये मेथड है षटभुज बनाने का, हमने पहले डिस्कस किया है। अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे पहले पुरानी, तो आपको पता चलेगा कि षटभुज कैसे बनाते हैं। ये इस तरह से हम इस पर भी चाप लगा देंगे और यहाँ से भी हम चाप लगाएंगे। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे, पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमारा षटभुज बन के तैयार हो जाएगा। हम इनका नाम रख देते हैं A, B, C, D, E, F। ठीक है बेटा। अब बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे हमने इसको बनाया है, तो प्लान और एलिवेशन, जैसा हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि प्लान और एलिवेशन दोनों बनेगा। तो क्योंकि ये फर्स्ट एंगल में बना है, तो फर्स्ट एंगल में नीचे HP में क्या बनता है बेटा, फर्स्ट एंगल में बनता है नीचे प्लान और ऊपर क्या बनता है, एलिवेशन, फर्स्ट एंगल के लिए। तो अभी हमारा ये प्लान बन तो गया है, लेकिन एलिवेशन हमारा बनाना बाकी है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर वर्टिकली स्ट्रेट लाइंस लेंगे, किसके लिए, अपने एलिवेशन के लिए। हमें एलिवेशन यहाँ से ऊपर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सीधी लाइन लेंगे 90 अंश पे। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है टोटल, ये थोड़ी सी डार्क होगी और यही हमारा क्या होगा बेटा, एलिवेशन। अब एलिवेशन का भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, नाम रखेंगे। तो F से F पॉइंट यहाँ मिला है, तो ये वाला पॉइंट F इसके सामने, A और E यहाँ है, तो A और E यहाँ हो जाएगा बेटा, E और A पॉइंट और B पॉइंट और यहाँ C पॉइंट। लेकिन क्योंकि ये VP में बनेंगे, तो ये सब एपोस्ट्रॉफी के साथ होंगे, सब में ऊपर की तरफ एपोस्ट्रॉफी लगेगी डिफाइन करने के लिए, सी लगा देंगे, तो यहाँ सब में एपोस्ट्रॉफी लगेगी। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि HP में, अपनी एक भुजा पर HP में इस प्रकार रखा है कि इसकी सतह VP के लंबवत तथा HP से 45 अंश पे अवनत है। तो VP के लंबवत है सतह और फिर HP से 45 अंश पे अवनत है, मतलब HP ये है आपका नीचे वाला, HP से ये सतह जो आपकी है ये बना है, ये अब नेक्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में 45 अंश पे अवनत हमें शो करना है, 45 डिग्री पे हमें शो करना है। तो किसको शो करेंगे बेटा, इस टोटल डिस्टेंस को हम 45 डिग्री पे अब झुकाएंगे। तो हम पहले ना काउंट कर लें कि है कितना, ये डिस्टेंस माप लेते हैं। ये है 60, कितनी है बेटा, 60। तो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर, कुछ दूरी पे आके, कुछ भी दूरी आप ले सकते हैं, 5-10 mm की दूरी लेने के बाद यहाँ से आपको कितने डिग्री पे इसको झुकाना है, 45 अंश पे। ठीक है। तो यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम, एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा पॉइंट ये है। ठीक है, इस पॉइंट से हम इसको 45 डिग्री पर मेज़र करेंगे। पहले 45 डिग्री पे यहाँ पे, तो ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए। ठीक है। अब हमने इसको मेज़र कर लिया था, 60 mm था, तो हम इसको कितना खींचेंगे, 60 mm। ठीक है। और क्योंकि ये हमारा जो ये लाइन हमें प्राप्त हुई है, इसको हमने थोड़ा सा
डार्क बनाया है क्योंकि लाइन शो करनी है हमें, तो इसी लाइन को हम इसे भी फिर हम थोड़ा सा डार्क लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको एंगल दिखा देंगे, कितने पे औनत है, 45 डिग्री पे झुकी हुई है, क्वेश्चन में बोला गया है आपको। अब इस डिस्टेंस को भी आपस में जो दूरियां हैं, यहाँ से एपोस्ट्रॉफी से एपोस्ट्रॉफी की ये जो डिस्टेंस है, और यहाँ से ये जो, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, इन सबको यहाँ भी हमें शो करना है। तो आइए देखते हैं कितनी है। पहली है 15 mm पे, तो पहले की 15 mm पे पॉइंट लगा देंगे हम यहाँ पे। फिर उसके बाद 15 के बाद कितनी है बेटा, 30, तो दूसरे का पॉइंट हम यहाँ से 30 पे लगा देंगे, और लास्ट में हमें कितना मिलेगी, वही 15 mm। ठीक है। और अब सारी मार्किंग यहाँ पे हम करेंगे। अगर ये एपोस्ट्रॉफी है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो ये सबसे पहले वाला पॉइंट हो जाएगा एपोस्ट्रॉफी 1, पॉइंट नाम बदल जाएगा। फिर दूसरा है एपोस्ट्रॉफी, तो यहाँ पे हो जाएगा एपोस्ट्रॉफी, दोनों के साथ 1 लग जाएगा, अटैच हो जाएगा। अगला पॉइंट है डी एपोस्ट्रॉफी और बी एपोस्ट्रॉफी, तो यहाँ पे लगाएंगे हम डी एपोस्ट्रॉफी 1 और बी एपोस्ट्रॉफी 1, और लास्ट में है सी एपोस्ट्रॉफी, तो ये हो जाएगा सी एपोस्ट्रॉफी 1। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अब 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट नाम से भी डिनोट करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 36 लाइनें मिलाएंगे राइट साइड में, और ऊपर से इन्हीं को हम वर्टिकल लाइनों से मैच करेंगे, और फिर जो हमें पॉइंट मिलेगा उस पे हमारा प्रॉपर ये प्लान और एलिवेशन मिलेगा। ठीक है। अब पहले हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ये लाइनें बहुत हल्की होंगी बेटा, ध्यान रखिएगा। पहले वर्टिकल लाइनें खींचते हैं। ये लाइंस आप बहुत हल्की रखिएगा, ज़्यादा डार्क नहीं रखनी इसको। ठीक है। ये हमने वर्टिकल लाइंस, हल्की लाइनें खींच ली बेटा। अब हम ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी यहाँ से खींच के इसको आगे मैच कराएंगे। ठीक है। तो ध्यान, यहाँ से शुरू करते हैं। ये लाइनें सब बहुत हल्की होंगी बेटा, ध्यान रखिएगा, बहुत लाइट लाइन खींचनी है, डार्क नहीं होनी चाहिए। अब ये सारे पॉइंट्स को क्रॉस मैच कराएंगे। ध्यान रखिए, F1 एप्सिलॉन और F यहाँ है, तो दोनों आपस को कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। देखिए F यहाँ आ रहा है और ऊपर से F यहाँ आ रहा है, तो ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा F1 हो जाएगा, क्योंकि HP में है, ऊपर एप्सिलॉन लग गया है क्योंकि VP में है। ये चीज़ें आपको पिछली वीडियो से ही समझ में आएंगी। C वाला पॉइंट यहाँ है, देखिए ध्यान रखिए, और यहाँ C का पॉइंट यहाँ है, तो ये C1 यहाँ बनेगा। ठीक है। अब देखिए D पॉइंट यहाँ है, इसको आगे बढ़ेंगे, और D कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा D1। इसी तरह E यहाँ है और E यहाँ है आपका, तो ये वाला दोनों क्रॉस पॉइंट कहाँ है, E1, यहाँ पे E1। ठीक है। अब कौन सा रह गया, A यहाँ पे है, और यहाँ A कहाँ है, यहाँ ये वाली लाइन है, ये यहाँ जा रही है, तो ये लाइन, ये पॉइंट आपका हो गया A1। अब आते हैं B यहाँ है, और B यहाँ कहाँ पे है, इस तरह से यहाँ आ रहा है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा B1। अब इस सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे बेटा, तो हमें प्रॉपर प्लान और एलिवेशन दोनों मिल जाएंगे। आइए मिलाते हैं सारे पॉइंट्स को। यहाँ से ये मिलाया हमने, इससे यहाँ मिला दिया, यहाँ से ये पॉइंट मिलाएंगे C से B को, फिर इस पॉइंट को मैच कराएंगे। इस तरह से हमारा ये जो षटभुज मिला है बेटा, ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जो आपका ये षटभुज है, जो बाद में षटभुज आएगा, यहाँ पे प्लान जो आएगा वो कोलैप्स होगा, दबा हुआ मिलेगा, याद रखिएगा, इससे ये दबा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे आपसे। पहले इसका हम ये शो करते हैं कि प्लान और एलिवेशन है कहाँ, क्योंकि फर्स्ट एंगल है, तो फर्स्ट एंगल में प्लान होता है नीचे, तो ये आपका बन गया प्लान, हो गया आपका प्लान,
और यहाँ ऊपर ये क्या मिलेगा बेटा, एलिवेशन। आपका एलिवेशन, ये हो गया आपका एलिवेशन और ये हो गया आपका प्लान। अभी हम इसका डिस्टेंस भी शो कर देते हैं, रेखा की लंबाई कितनी थी दिखाना भी जरूरी है, कोई भी डायमेंशन छूटनी नहीं चाहिए। 30 मिलीमीटर भुजा है ना, तो वो भी दिखाना है हमें, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई बेटा, HT और VT भी हमें इसमें शो करना है, हॉरिजेंटल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस। तो इस केस में हॉरिजेंटल ट्रेस जो होगा वो आपका प्लान HP में बनेगा। पहले भी मैंने बताया है हॉरिजेंटल ट्रेस भी हॉरिजेंटल प्लेन में ही बनेगा हॉरिजेंटल ट्रेस। तो हॉरिजेंटल ट्रेस हमारा कहाँ बनेगा, कुछ लेफ्ट में बनाते हैं हमेशा, कुछ इस तरह से, इस सरफेस के इस षट्भुज के बगल में थोड़ी मोटी लाइन करेंगे इसको। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आपको मिली है, ये है आपकी HT, ये है आपकी HT। और VT जो एलिवेशन है ये खुद अपने आप में ही वर्टिकल ट्रेस है। तो इसको यहाँ पे आप VT कहाँ शो करेंगे, एरो बना के दिखा सकते हैं कुछ ऐसे, या यहाँ लिख दीजिए VT, ये अपने आप में वर्टिकल, VP में है वर्टिकल प्लेन में, तो VT यही है वर्टिकल ट्रेस। तो VT HT भी हमने यहाँ पे शो कर दिया है बेटा। और अभी इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने और प्लान किया है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी देते रहिए, और लाइक भी करिए हमें। और किसी तरह का कुछ इशू है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।